हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, पिछले वीडियो में क्या बताए थे, एलजेब्रा। आज हम लोग सीखेंगे एलजेब्रा में एक्स वाई का जोड़ कैसे करते हैं, कैसे कब कब एक्स को जोड़ सकते हैं, कब को वाई को जोड़ सकते हैं। तो उसी टॉपिक को आज शुरू करेंगे। काफ़ी अच्छा लगेगा अब इसके आगे आने वाली जितने भी वीडियो होंगे, क्योंकि पीछे जो था बार बार नंबर था, बार बार गुणा करना, जोड़ करना, घटाना करना, यही था। लेकिन अगर वो सब नहीं आएगा तो ये आगे चल के इसमें दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ पर वो सिखाना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स वाई के जोड़ करने से पहले, जैसे मान लीजिए हम आपसे कुछ सवाल करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जितना आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे काफ़ी अच्छा लगेगा। और एक बात और है, वीडियो जैसे रोज़ डेली अभी 2 ठे डालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय मिल नहीं पाता है ना। तो जैसे जैसे आगे समय मिलेगा तो रोज़ डेली 2 ठे डाल देंगे, लेकिन अभी अल्टरनेट लेके चलेंगे। जैसे एक दिन पिछला वीडियो क्या था, हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीख रहे हैं, इसमें अलजेब्रा हफ्ते में अलजेब्रा भी तीन लेक्चर मिल जाए, 3 लेक्चर वो भी अगर समय मिलेगा तो डेली डाल देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक सवाल करते हैं, अलजेब्रा का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 5 किलो आम है और 4 किलो सेव है। कितना, 5 किलो छोड़ दीजिए, 5 ठे आम है, 4 गो सेव है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल कितना है, तो आप क्या कहेंगे, 9। ऐसे ही हम पूछते हैं तो बच्चे 9 ठे बता देते हैं, तो क्या सही होगा। तो जब वो लोग कहते हैं 9 ठे होगा, तो हम पूछ लेते हैं भाई बताओ क्या 9 गो होगा, आम 9 गो होगा, तब कहते हैं नहीं। तो फिर पूछते हैं सेव 9 गो होगा, तब कहते हैं नहीं। तो यानी कुछ तो गलत हुआ होगा। 5 गो आम एक अलग बात है और सेव एक अलग बात है, ठीक है ना। आम को आम के साथ ही जोड़ा जा सकता है और सेव को सेव के साथ जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई 5 ठे आम इधर रख दे, 3 ठे आम उधर रख दे, तब हम कह देंगे हाँ 8 गो है। तब हम पूछेंगे क्या 8 गो है, तब कहेंगे आम, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब 5 गो आम इधर था और 4 गो सेव इधर था, तब हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि आम तौन आम ही के साथ जुड़ सकता है और सेव तौन सेव के साथ जुड़ सकता है। तो इसीलिए अब बिल्कुल एकदम इसी पर अलजेब्रा है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, अलजेब्रा में एक्स वाई आएगा, तो यानी एक्स किसके साथ जुड़ेगा, एक्स के साथ जुड़ेगा, और वाई वाई के साथ जुड़ेगा। फिर से एक्स में भी डिफरेंस हो जाएगा। पता है क्या डिफरेंस होगा, एक्स में क्या डिफरेंस हो जाएगा, एगो एक्स इधर लिखा रहेगा, एगो एक्स इधर भी रहेगा। तो उसी तरह आम में बात करते हैं। आपको पता होगा आम कई प्रकार के होते हैं, एक दशहरी होता है अलग अलग, एक कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, एक चौसा होता है। जो हम जान रहे हैं 1-2 ठे जान रहे हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जो दशहरी आम होगा वो दशहरी के साथ ही जुड़ सकता है। मान लीजिए मार्केट में जो आम मिलता है, इस समय गर्मी का मौसम, देखिए कितना गर्मी हो रहा है, फैन चालू कर देंगे तो पता है आपको कितना, एक तो पहले ही आवाज़ आता है इतना, और भी आने लगेगा तो आपको भी समझ नहीं आएगा। तो इस समय आम का सीज़न, आपको पता होगा आम की जो क्वालिटी है, कोई 100 रुपये किलो होगा, कोई 50 रुपये किलो होगा, कोई 60 रुपये, ऐसे ऐसे मार्केट में मिलेंगे। जो सबसे अच्छी क्वालिटी होगी वो 100 रुपया, मान लीजिए जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो 100 रुपया है। तो हम पूछेंगे 100 रुपये किलो वाला कितने आम है, तो कोई 2 किलो इधर रखेगा, 3 किलो इधर रखा है, तभी ना हम कहेंगे हाँ 5 किलो है, तब कह सकते हैं। अब कोई 100 रुपये किलो वाला है, कोई 50 रुपये किलो वाला, कोई 5 किलो 100 रुपये वाला ले रहा है, और कोई 50 रुपये में 5 किलो वाला ले रहा है, मतलब 250 लगेगा उसका 5, तो दोनों कहेंगे दोनों सेम है, नहीं क्वालिटी अलग है। तो इसीलिए जब एक्स वाई का जोड़ करेंगे, जब एक्स से एक्स आ जाएंगे साथ में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा, तो उसे कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, तो उस पर भी बात करेंगे। तो जो 50 रुपये किलो वाला रहेगा वो 50 रुपये किलो वाला के साथ जोड़ेंगे, जो 100 वाला रहेगा उसे 100 वाले के साथ। तो ऐसे ही एक्स वाई में कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए हम ये सब जो रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं उससे देखकर आपको समझाएं। तो चलिए सवाल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सवाल ले लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है 3x 2y 5x 3y। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, देखिए जब भी नंबर लिखा रहे और उसके बगल में एक्स वाई आ जाता है, इसी को एलजेब्रा कहते हैं। एलजेब्रा मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी में बीजगणित कहते हैं।
तो ये एक्स वाई जो है यही हमारा एलजेब्रा है, हमें इसे जोड़ना है। देखिए हर जगह प्लस प्लस है तो यानी जोड़ना ही होगा, अगर माइनस आ जाएगा तो जोड़ना घटाना होगा। आप समझ लीजिए अब जोड़ना नहीं रहता है, अब हम लोग जब 5 के बाद चले जाते हैं ना तब सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे खूब बड़ा सा सीमेंट के दे दिए, मान लीजिए खूब रुई ढेर का भर के दे दिया जाए, तो अगर फैला कर रखेंगे तो पूरा फैल जाएगा, और उसे सिकोड़ कर रखेंगे मोड़ कर तो काफ़ी एरिया, ज़्यादा एरिया नहीं लेगा, उसे कवर कर लेंगे। तो इसी तरह यही बात है, ज़्यादा फैला के दे दिए हैं तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मतलब एक्स वाई का जोड़ ही है, समझिए अभी। तो अब देखिए यहाँ पर भी एक्स है और कहीं पर एक्स है, यहाँ पर है, यानी अगर यह आम है तो यह भी आम है, तो यानी ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो अच्छा एक बार जब पहचान लेते हैं ना, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, पहचान लिए एक बार, तो कुछ नहीं करना, आगे के जो नंबर होते हैं उसे जोड़ देते हैं। 3 आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 8 लिख दीजिए और एक्स उतार लीजिए, इसी तरह जोड़ना। देखिए यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई है, तो 2 और 3 5, 5 वाई। देखिए कितना सिंपल है। अभी आराम से क्यों बोल रहे हैं, एक बार समझ में आ जाएगा तो अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ये सबसे बेसिक है, इससे नीचे कुछ भी नहीं है। अगर कोई बच्चा सबसे छोटा होगा वो भी सीख जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर इसे आम बोल दिए हैं, किसे बोल रहे हैं, एक्स वाले को, और कहाँ पर एक्स है, यानी ये भी आम है। अगर इसे आम बोले तो ये भी आम है, तो ये दोनों, ये 5 गो आम है, ये 3 ठे आम है, तो 5 3 कितना होता है, 8 आम। ये 2 गो सेव है, ये 3 ठे सेव है, क्योंकि ए भी वाई है तो ए भी वाई है, तो 3 2 5 वाई। देखिए कितना, यही अगर एक्स वाई नहीं रहता तो क्या करते हैं, सभी को एक साथ जोड़ देते हैं, 3 2 5, 5 10 3 13। लेकिन यहाँ क्या जोड़ लेंगे, देखिए 8 गो आम आ गया, ऐसे सेव बोले थे ना, तो 5 गो सेव आ गया। अब क्या कहें, 8 5 13 बोल दें। तो फिर जब आप 13 बोलेंगे तो अब हम पूछेंगे भाई बताओ 13 क्या बोल रहे हो, तो तुम बोलोगे ये 13 ठे आम, तो हम कहेंगे भैया 8 गो आम था तो कैसे 13 को हो जाएगा, तो फिर तुम बोलोगे सेव, तो फिर कहेंगे जब 5 गो सेव था तो 13 को सेव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बिल्कुल उसी तरह एकदम बेसिक से नहीं जोड़ सकते हैं। अगर ये 8 गो आम है तो इसे पढ़ा रहेगा, सेव है तो सेव। कोई हमसे पूछेगा तो क्या इसे कैसे पढ़ेंगे, कहेंगे भाई 8 गो आम है और 5 गो सेव है, बस। देखिए कितना बेसिक है। चलिए आप समझ लिए है ना, ऐसे सवाल लिखते हैं, करते रहिए। देखिए इसे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। एक्स वालों को एक साथ छोड़, एक्स वालों को अभी सभी में जोड़ने वाला होगा, घटाने वाला भी इसके बाद करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पर एक्स वाला है। देखिए यहाँ पर एक्स वाला है और यहाँ पर है, तो ये दोनों क्या करेंगे, साथ में जुड़ जाएंगे। तो 3 और 6 देख लीजिए, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर है, और कहीं है नहीं है, यानी एक बार पहचान लिए एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके आगे के नंबर को जोड़ सकते हैं। 6 3 9, 9 लिख कर एक्स को उतार देंगे। फिर अब देखिए वाई वाला यहाँ पर है, तो वाई वाला यहाँ पर भी है, तो इसके आगे के नंबर जोड़ दीजिए। 5 4 9, 9 वाई। अच्छा जेड यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्या हुआ, आम से वो अमरूद आ गया। अब तो ये अमरूद 3 ठे है और कहीं अमरूद नहीं दिख रहा है। देखिए जेड और कहीं है, कहीं नहीं है, तो क्या करेंगे, इसे ऐसे ही उतार देंगे। अगर इसके लिए कोई नहीं बना है तो क्या करें, खोजेंगे थोड़ा ना, उतार देंगे। देखिए अमरूद था, कहीं पर और दिख रहा है, मान लीजिए एक टेबल है, उस पर अमरूद 3 ठे रखे, तो कोई पूछेगा कितना है, तो क्या कहेंगे, हम खोजने लगेंगे कि क्या है, और कहीं ढूंढ के लाएं। जब 3 ठे दिख रहा है 3 ही बोलेंगे, तो 3 ठे जेड था तो उतार देंगे। देखिए इतना सिंपल है, नोट करिए इसे। हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी जल्दी, और आप आंसर करते रहिए। तो जल्दी जल्दी करिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए 2a 4b 7 8a 9b 6c 4 8c। तो
यहाँ पर तो ए भी अभी एक्स वाई था तो अलजेब्रा था, ए बी सी डी आ जाए तो वो भी अलजेब्रा होगा बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं कितना होता है, 26 होता है ना। ए बी सी डी कितना होता है, 26 से होता है शायद, हाँ 26 होता है, क्योंकि 5 वावेल होता है, 21 कॉन्सोनेंट्स होता है, 26 होता है। तो उसमें से कोई भी आ जाएगा नंबर, एक्स वाई जेड, चाहे ए बी सी डी कुछ भी आ जाए, पी क्यू आर आ गया, तो सब अलजेब्रा में गिने जाएगा, ठीक है ना। अब तो क्या करना होगा, यहाँ पर देख रहे हैं ए है, तो जहाँ ए होगा उसके साथ जोड़ देंगे ए वालों को। यहाँ पर है तो इस ए को इस ए के साथ जोड़ेंगे, और कहीं है अगर कहीं और होगा तो उसे भी जोड़ेंगे। अच्छा, अगर ए यहाँ पर भी है, 2 लोगों से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 का 5 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, उससे कुछ नहीं मतलब है, सिर्फ है ए को ध्यान दीजिए। ए कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो 8, यहाँ पर 8 गो है, यहाँ पर 2 ठे, तो 8 2 10 है। अब देखते हैं बी यहाँ पर है बी, और कहीं नहीं है बी, यानी 9 4 13 बी। अच्छा, ये तो 7 है, इसके साथ तो कुछ नहीं लगा है, यानी कुछ लग रहा है ये अलग प्रकार का है, यानी अगर ये अलग प्रकार का है तो कहीं और होगा इसका अलग प्रकार, नहीं होगा तो इसे डायरेक्ट उतार देंगे, अगर होगा तो जुड़। ये 4 के साथ भी कुछ नहीं है, यानी ये दोनों साथ में जुड़ सकते हैं। जब इसके साथ कुछ है ही नहीं तो इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये दोनों साथ जुड़ सकते हैं, 7 4 11। और देख रहे हैं सी भी था हमारे पास, यहाँ पर 6 सी है और यहाँ पर सी है, तो 8 6 14 सी। अब इसके बाद कोई कितना भी सिंप्लीफाई करे यही फाइनल आंसर होगा, इससे ज़्यादा हम सिंप्लीफाई से नहीं कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि कितना बेसिक हो रहा है, इसका तीसरा या चौथा लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है ना। अभी हम आपको पता होगा हम सबसे बेसिक से शुरू करेंगे तो काफ़ी ऊपर लेके जाएंगे। तो आया कि नहीं समझ में, इस नंबर को अगर किसी की अलजेब्रा के जैसे जोड़ हो चाहे घटाना हो, बाद में जैसे जैसे वो बढ़ेंगे आगे, अगर किसी भी जैसे नंबर है इसके साथ न एक्स है, न वाई है, न जेड है, कोई भी नई चीज़ है, तो इसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। टर्म मतलब इसे टर्म बोलते हैं, कोई नंबर इसे लिख दिया ना तो इसे टर्म बोलेंगे, ए अलग टर्म है, ए अलग टर्म है, ए अलग टर्म है। तो उसी तरह 7 है, 7 के साथ कुछ नहीं है, यानी एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ जुड़ेगा। अगर एक्स वाई वाले होंगे तो एक्स वाई के साथ जोड़ेंगे। नोट करिए, अभी क्वेश्चन हम देते हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना। हम नोट कर रहे हैं, आप क्या करिए, आप उसे सॉल्व करते रहिएगा। आप उतार के करते रहिए, ठीक है ना, हाँ वेट मत करिएगा। तीन सवाल दिए हैं, आप उतारिए, आराम से करिए, देखिए आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। वीडियो को रोक लीजिएगा। हो गया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमारे क्वेश्चन में देखना है कौन आम है, कौन सेब है, कौन अमरूद है। आम से अमरूद कहने का मतलब ये है, अगर हमारे क्वेश्चन में पहला में जैसे ए बी सी दिया है, अगर ए है तो ए जहाँ होगा उसी के साथ उसे जोड़ेंगे। ए यहाँ पर है और यहाँ पर है, यहाँ पर है, तीन जगह ए है, तो एक बार टिक कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। आप भी टिक करते रहिएगा, जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ कभी कभी क्या होता है, टिक नहीं करते हैं, छूट जाता है, मतलब छूट जाएगा। जैसे इन दोनों को जोड़ लिए, ए यहाँ पर बचा ही रहेगा, तो इसीलिए टिक करने से भूलता नहीं। जैसे हम बताए थे
माइनस माइनस वालों को एक साथ टिक करिए, प्लस प्लस वालों को एक साथ टिक करिए, तब जाके उसे सॉल्व करते हैं। उससे क्या होता है, हम भूलते नहीं हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए ए ए ए 3 जगह था, इसे जोड़ लेते हैं। कुछ नहीं करना है, 3 जगह रहे चाहे 5 जगह, सिर्फ जोड़ना है। तो 2 4 2 6 6 8 14, तो 14। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए। अगर ए वालों को जोड़ेंगे तो ए लिखेंगे। अब देखिए बी यहाँ बचा है, यहाँ पर भी बी है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ें, अलग अलग टिक करेंगे कि भूले ना थे हम लोग। तो यहाँ पर 4 बी है और यहाँ पर 3 बी है, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7। जोड़ने में कुछ नहीं करना रहता है, बी को उतारना है, ठीक है ना। अब सी वाला देख रहे हैं, यहाँ पर है सी और यहाँ पर है, अलग अलग टिक करते रहिए, ठीक है ना। जैसे अभी सही के निशान लगा देते हैं, स्टार बना देते हैं, इसे ऐसे बना देंगे, हाँ कैसे टिक बना दीजिए। 7 और 9 9 7 कितना हो जाएगा, 16, तो 16 सी, ठीक है। अब देखिए पहला ला आया कि नहीं समझ में, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका बात करते हैं। अच्छा, इसमें तो यक्स के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर यक्स को एक बार आम बोल दें तो यानी ये सब क्या है, एगो टेबल है उस पर इतने आम रखे हैं। ये तो बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता है कि कोई बच्चा को अगर पहली बार जोड़ सिखाया जाता है, पहली बार नहीं, थोड़ा सा नंबर पहचान ले, अच्छे से जोड़ना सीख, थोड़ा सा आता हो, तो हम तो कैसे सिखाए थे, छोटे छोटे बच्चे जो आए हैं तो उन लोगों को पेन रखे रहते हैं कि 5 पेन यहाँ है, 3 पेन यहाँ है, 4 पेन यहाँ है, तो बताओ टोटल कितने पेन हैं। तो क्या करते हैं, सब गिन के बता देते हैं, ये तो वही वाली बात है, 3 आम यहाँ है, 2 आम यहाँ है, तो सब जोड़ना है। तो और सब कुछ है ही नहीं, तो क्या करें, 3 जोड़ देते हैं। तो 3 2 5 5 10 10 3 13 7 20 और 6 26 26 लिख लीजिए और यक्स। अब जब कुछ और है नहीं तो क्या जोड़ेंगे, जब सारा का सारा यक्स है तो यक्स को जोड़ लेंगे, ठीक है ना। देखिए कितना बड़ा लिखा था और कितनी चुकाया, इतनी चुकाया, बस डरने की बात नहीं, एकदम आसान आसान होते हैं। एलजेब्रा के यक्स, जोड़, घटाना, गुणा, ये तीनों आसान होते हैं। सबसे बड़ा कठिन क्या होता है, थोड़ा सा भाग होता है, लेकिन इस तरह सिखाएंगे कि आपको वो भी आ जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, यक्स यहाँ है और कहीं है यक्स है, देखते हैं, यहाँ पर है और कहीं कहीं पर है, एक यहाँ पर है, तीनों को एक साथ जोड़ेंगे। देखिए टिक कर लिए ना, तो यहाँ से हमें वहाँ तक दिख रहा है। अगर टिक नहीं करते हैं तो जाके खोजना पड़ता है, इसीलिए टिक करना बहुत ज़रूरी है। तो 8 3 11 8 3 11 11 4 15, तो 15 यक्स हो गया। अब क्या करना है, वाई वाला को ढूंढना है। तो वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ पर है, और कहीं है वाई नहीं, तो 4 वाई और 6 वाई, तो कितना हो जाएगा, 10 वाई, ठीक है ना। अब देखिए बिना नंबर वाला है, बिना नंबर वालों को क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, हम कुछ लिखते नहीं हैं, उसे आप अपने आप से समझिए, बुक और देखते, बुक ले लीजिए 6 7 का, ये 6 7 8 में जो हम कवर कर रहे हैं, जो एलजेब्रा सबसे बेसिक होता है, अगर 3 से शुरू हो रहा है तो 3 से समझिए, 5 से शुरू हो रहा है किसी स्कूल में तो 5 से समझिए, पूरा 9 तक ले चलेंगे इसे। 9 के बाद से हम बताए हैं लाइन बाई लाइन चैप्टर वाइज चलेंगे। 3 है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है, तो और कहीं कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर है। कांस्टेंट टर्म कैसे पहचानते हैं, उसके साथ एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। जैसे 4 है, इसके साथ जेड चिपक के बैठा है, 3 है तो इसके साथ एक्स वाई एक्स है, 6 है तो इसके साथ वाई है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं हुआ। 3 है कोई नहीं है इसके साथ, तो यानी ये कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। 3 और 9 3 कितना हो जाएगा, 12। अभी किसी को टिक नहीं किए हैं, देखिए ये बचा है। देखिए टिक करने से क्या फ़ायदा है, हमें दिख जाता है कि इसे इन दोनों को टिक नहीं किए, यानी ए भी जेड है, तो दोनों जोड़ रहे हैं, 8 4 12 जेड है। तो देखिए इतना सिंपल होता है। अभी हम नोट कर लीजिए एक बार, अभी हम समझा रहे थे
कि आम जो होता है, आम में भी कई प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या डिफरेंसेस हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसे आप समझा लिए हैं, इसे होमवर्क देते हैं, इस पर पॉइंट है, आप घर से करके लाइएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे आम में भी आम कई प्रकार के होते हैं। तो इसी तरह अगर यक्स है तो सारे यक्स, जैसे यहाँ पर सारे यक्स थे ना तो आप जोड़ दिए हैं, तो क्या फ़र्क रहेगा उसमें, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, आप कर इसके लाइएगा ज़रूर। नोट करते रहिएगा। कल वाला और अच्छा होगा वीडियो, तो कल ज़रूर देखिएगा। बड़ा बड़ा मत सोचिए कि यहाँ से लगा के उतना बड़ा लिख दिए, कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल है। आप देखे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आएगा ज़रूर। अब इसमें देखिए, अभी यक्स वाला यहीं पर कराए थे, दूसरा नंबर सवाल, यक्स को हटा के वाई कर दिए, सारे लोग जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं करना है दूसरे वाला सवाल में। तो 4 सवाल दिए हैं, इसे नोट करिए। नोट हो गया ना, ठीक है। अगर इसमें अभी भी आपको डाउट आ रहा है, देखिए कितना बेसिक से बताएं, आम, सेव और अमरूद और ये सब समझ के चलेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी भूलेंगे नहीं, आसानी से समझ लेंगे। धीरे धीरे और अच्छे से इंक्रीज करेंगे, पढ़ाना बहुत बढ़िया चाहते हैं, लेकिन पता देखिए कितना गर्मी हो रहा है, फैन नहीं चालू कर सकते क्योंकि उसका भी आवाज़ आने लगेगा। तो आप इसे करके आइएगा, और अभी भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए कि हमें यहाँ पर दिक्कत है, कैसे सारे एक साथ जुड़ गए हैं। हम बताए हैं ना, अगर इसे आम बोल दिए हैं तो सारे लोग आम हैं। क्यों सारे लोग हैं? क्योंकि सभी तो वाई हैं। अब आम में जो क्वालिटी है उस क्वालिटी की तो हम बात ही नहीं किए हैं। हाँ, जो कल वाला होगा सारे जगह वाई होगा तो आप जोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? बताएंगे उसमें क्या डिफरेंस है इस आम में और सारे आम अलग अलग। वो तो आम तो आपको देख के पहचान जाएंगे, हाँ ये अलग है, हाई अलग है, ये अलग है। उसी तरह आप एक्स वाई में भी देख के पहचान जाएंगे कि कौन किसके साथ जुड़ेगा। लेकिन ये होमवर्क जरूर करके लाइएगा ना। अगर अभी भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके पूछिए, नोट कर लीजिए इसे।